हेलो एवरीवन, कैसे सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनुअस एडमिशन अक्टूबर 2026 के लिए। जो भी बच्चे क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 मतलब कि फ्रेश एडमिशन होती हैं, तो वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि एनुअस होता क्या है। इसमें आपको अगर एडमिशन करवाना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, उसी के साथ में हम फीस की भी बात करने वाले हैं। और भी जो छोटे मोटे आपके डाउट्स होंगे वो भी आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ में ही आने वाली अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके आने वाली चैनल्स की अपडेट्स आपको आने वाली एनुअल्स की अपडेट्स आपको टाइमली हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे एनुअल्स की। एनुअल्स की बात करें कि एनुअल्स होता क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, अब बोर्ड और इंस्टीट्यूट में क्या फर्क है? ठीक है, बोर्ड आपको कराता है 10th और 12th की पढ़ाई, और इंस्टीट्यूट का मतलब है वो आपको 10th 12th की पढ़ाई भी करवा रहा है, टीएलईडी भी करवा रहा है, वोकेशनल कोर्सेज भी करवा रहा है, और भी बहुत सारी कोर्सेज जो एनयूएस आपको करवा रहा है। ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वैलिड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटीज की। तो अगर आप एनयूएस में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी क्लास 10th हो या 12th हो, आपको बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटीज मिल रही हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, ये आपको एनयूएस क्या प्रोवाइड करता है? स्टडी फ्रॉम होम, अपने घर से पढ़ के आप अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकते हो। पेस का क्या मतलब हो गया? आप अपने हिसाब से आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो अपने घर बैठे। ठीक है, ये फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनोस। उसके साथ में एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम एज आपकी 14 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और आपके पास क्लास 8th का सर्टिफिकेट जो आपका बेसिक एजुकेशन प्रूफ है वो लगेगा, या फिर आप सेल्फ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। सेल्फ सर्टिफिकेट में आपको यही मेंशन करना है कि हम 10th की पढ़ाई करने के लिए, सेकेंडरी कोर्स की पढ़ाई करने के लिए कैपेबल है, और हम पढ़ाई कर सकते हैं, और ये आप अपने मैजिस्ट्रेट से बनवा सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं 12th की एलिजिबिलिटी के लिए। 12th के लिए आपकी मिनिमम एज 15 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 16 ईयर्स के भी हो, 13 ईयर्स के भी हो, तो भी आप अपने एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, और आपकी किसी भी रिकोगनाइज्ड बोर्ड से 10th पास होना चाहिए। रिकोगनाइज्ड बोर्ड मतलब आप सेकेंडरी की बात करो तो आप सीबीएसई से कर लो, स्टेट बोर्ड से कर लो, या किसी भी आईसीएसई बोर्ड से कर लो, तो आपकी वैलिड मानी जाती है। ठीक है, और ये एडमिशन सभी के लिए ओपन है, ये फ्रेश एडमिशन होती है, इसमें आप कोई भी बच्चा एडमिशन करवा सकता है। ठीक है, आगे हम बात कर ले डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड आपके लिए। आधार कार्ड आपका लगेगा, बेसिक प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में भी लग जाएगा, और एड्रेस प्रूफ में भी लग जाएगा। उसी साथ में पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, प्रीवियस क्लास मार्कशीट लगेगी, 10th के लिए 8th की लगेगी, और 12th के लिए 10th की लगेगी। ठीक है, इसमें अगर 10th के लिए एडमिशन ले रहे हो तो आप सेल्फ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। उसी के साथ में सिग्नेचर लगेगा, एड्रेस प्रूफ, अगर आप रेंट की बिल्डिंग में रह रहे हो तो रेंट स्लिप दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर का दे सकते हो, या फिर आप रेंट एग्रीमेंट बनवा के भी दे सकते हो। वही आप अपने भी रह रहे हो तो आप आधार कार्ड से भी दे सकते हो, राशन कार्ड भी दे सकते हो, और भी वो सारे आपके जो एड्रेस प्रूफ है वो आप दे सकते हो। इसी के साथ में आपको मेल और फोन नंबर अपना देना होगा, ताकि कल को अगर आपको लॉग इन करना पड़े स्टूडेंट डैशबोर्ड, तो आपको लॉग इन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपना जो भी एनुअस के एडमिशन है या जो भी ई सर्विस पोर्टल है वो उसको आप खुद ही मैनेज कर पाओ। डॉक्यूमेंट्स की भी हमने बात कर लिया। बात कर ले हम फीस की। ठीक है, अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी रहने वाली है वो 2340 रुपये रहने वाली है। उसी के साथ में 2600 रुपया 12th के लिए रहने वाली है। इसमें आपको कंसेशन भी मिलता है, अगर आप फीमेल हो या कोई और जेंडर हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, एक्स सर्विस मैन हो, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज भी मिलती है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने नीचे अटैच कर दिया, उस स्क्रीनशॉट को भी आप देख सकते हो। उसमें भी मैंने अच्छे से मेंशन किया, अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं समझ आ रहा हो तो आप एनएस का प्रोस्पेक्टस देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ में आपकी एग्जाम फीस भी जाती है, बट वो मिड में जाती है। जब भी आपका एडमिशन लिए हुए मिड में हो जाता है तब आपकी एग्जाम फीस जाती है, और अगर कोई एडिशनली सब्जेक्ट ले रहे हो तो 940 रुपये उसके लिए आपको देना होगा। और साथ में ही आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपकी एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो दोनों अलग होती है। ठीक है, आज के लिए आगे हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। एनुअस में एडमिशन लेने के आपके बहुत सारे बेनिफिट्स है, उसमें से एक बेनिफिट्स है आपको एनुअस फ्लेक्सिबिलिटी शेड्यूल देता है। आपको ये नहीं है 6 घंटे रेगुलर स्कूल जाओगे और रेगुलर अपनी पढ़ाई करोगे, ऐसा नहीं है। आप जब चाहो घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हो अपनी पेस में। ठीक है, अपनी हिसाब से। आगे ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स आपको अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, जो भी ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल होता है वो भी आपको अवेलेबल करवाता है एनुअस। अपनी मर्जी से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है अगर आप पीसीएम ले रहे हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही लेना है।
उसके साथ में आप हिस्ट्री भी ले सकते हो, मिलिट्री हिस्ट्री भी ले सकते हो, पेंटिंग भी ले सकते हो, ठीक है? और कंफर्टेबल लर्निंग आपको मिलती है, ठीक है? वहीं अब आर्ट्स में बात करूँ, आर्ट्स में आपको बहुत सारी सब्जेक्ट की चॉइसेस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ईज़ी से ईज़ी सब्जेक्ट्स में मिलेगा और थोड़ा मीडियम लेवल का भी सब्जेक्ट्स मिलेगा। बट अगर बात करें हम सब्जेक्ट्स की, तो सभी सब्जेक्ट्स एट द एंड कंफर्टेबल और आपके लिए ईज़ी पास होने के लिए रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि जो भी आपका एग्ज़ाम है, वो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। 20 से 25 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स आ जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछा जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 40 नंबर 1-1, 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन आएँगे और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही मिलेंगे। वो आपको कैसे करने होते हैं, वो आपको पढ़ के ही करने होते हैं, उसको आपको तुक्का नहीं लगता। अगर हम सिलेबस की बात करें, शॉर्ट सिलेबस रहने वाला है कंपेयर टू अदर बोर्ड्स, और जो आपके 20% मार्क्स हैं, वो आपको असाइनमेंट से ही मिल जाएँगे थ्योरी एग्ज़ाम में। उसके लिए आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो आपको असाइनमेंट से ही मिल जाएँगे। आगे हम ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स की बात करें, एनओएस आपको फ्री ई-बुक्स, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है। वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब में मिल जाएँगे, सैंपल पेपर्स आपको वेबसाइट में मिल जाएँगे और वो सारी ट्यूटोरियल्स भी एनओएस के बारे में यूट्यूब में आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें एनओएस को ईज़ी बनाती हैं और यही आपका रीज़न है व्हाई चूज़ एनओएस। ये आपका रीज़न क्या है एनओएस को चूज़ करने के लिए? ये सब ईज़ी एग्ज़ाम पैटर्न हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी शेड्यूल हो जाएगा, सिंपल सिलेबस हो जाएगा, गुड फॉर सेल्फ पेस्ड लर्नर, ठीक है? जो अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, या कोई वर्किंग में है, या कोई जॉब कर रहा है, या कोई हाउसवाइफ है, वो अपनी पढ़ाई आराम से अपनी 10th 12th की पढ़ाई, या फिर अगर और भी कोई आप वोकेशनल कोर्स एनएस से करना चाहते हो, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप एनएस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या कंसल्टेशन करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।